नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उनके विशेष अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया और श्री अन्न घर घर का अन्न बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न होते थे, इसके अलावा जिस प्रकार से उनको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है और आज देहरादून में फिर से मिलेट्स महोत्सव प्रारंभ हुआ है। इसमें लगातार अन्य 4 दिनों तक मिलेट्स भोज पर मंथन होगा। प्रोत्साहन के लिए श्री अन्न की मार्केट, इसके अलावा उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जाएगा। वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया और श्री अन्न घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से इसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है। इसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए, श्री अन्न की मार्केटिंग और श्री अन्न के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम यह अन्न महोत्सव करेगा। मैं बधाई देता हूं अपने किसान भाइयों को जो लंबे समय से मड़वा, झंगोरा और जो ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ के व्यंजन थे, गहर, कुलर और हट, ऐसे अनेकों जो वो उत्पाद लगातार उत्पादित करते रहते थे, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता था। कर्नाटक चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी के द्वार अब बंद हो चुके हैं। कर्नाटक का तो पहले से ही एक आभास पूरे देश को हो चुका था। सबको पता था कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के छोटे नारों से इस बार काम नहीं चला। वहां पहले से ही क्लियर था कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, 40% कमीशन खुलेआम था। बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी ईमानदारों की बात करती है, तो वो किस मकसद से ईमानदारी की बात करती है, ये भी बताएं। तो बंद ही हो चुके। कर्नाटक का तो पहले से ही एक आभास पूरे देश को हो रहा था कि कांग्रेस आ रहे हैं, बीजेपी के छोटे नारों से काम चला। फिर वहां क्लियर था भाजपा का। बड़ा दुर्भाग्य देश का भी है, हमें भी शर्म आती है कि 40% कमीशन खुलेआम था मुख्यमंत्री के यहाँ बीजेपी के शासनकाल में। जो बड़े सस्ता की ईमानदारी की बात करते थे, वो बड़ा भारी मुद्दा था। हर काम के लिए 40%, हर काम के लिए 40%। तो उन्होंने शर्मसार कर दिया देश को और गरिमा गिराई है राजनीति कर्नाटक में। तो वहां लोग परिवर्तन चाह रहे ईमानदारी साहब। जो राहुल जी का और प्रियंका गांधी का विशेष रहा, खड़के जी चूंकि वही मंदिर थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहेगा और क्लियर मेजोरिटी को अभी तक हम लोग जा रहे हैं और आशा भी यही भी उम्मीद है, लोग वहां बदलाव चाह रहे हैं। हालांकि मोदी जी 1 हफ्ता वहीं रहे, अमित शाह जी वहीं रहे। तो वो मोदी का वो कोई ऐसा करिश्मा ही नहीं है। मैं झूठ बोलने में जरूर महारत हासिल है, ये हम कह सकते हैं। ऐसे झूठ बोल लेंगे, ऐसे झूठ बोल लेंगे, शायद ही कोई बोला होगा, लेकिन परिणाम देश का प्रधानमंत्री करे कुछ ना, केवल बोलता बोलता रहे, ये दुखद अध्याय। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मंगलौर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को कर्नाटक चुनाव में प्रेषक बनाया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद काजी निजामुद्दीन ने बताया कि जनता भाजपा की धार्मिक भावनाओं के झांसे से ऊब चुकी है। कर्नाटक की जनता ने विकास को लेकर वोट किया है। भाजपा सरकार ने केवल जनता को लूटने का ही काम किया है और आगे भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले होंगे। वहां भी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। जनता अब समझ चुकी है यह देश लोकतंत्र और संविधान से ही चलता है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ देश में भी अपनी सरकार बनाएगी। चाहता हूं उन्होंने भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में आज
चुनाव को लाकर खड़ा किया है और उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, उसमें कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका होम स्टेट है। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की यात्रा जब वहां से निकली तो जब भी हम लोगों को एहसास हो गया था कि यहाँ पर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फिर उसमें प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी की मेहनत रही, रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी की मेहनत रही, उनकी स्ट्रेटेजीज ने काम किया। अब खबर काशीपुर से है, जहां महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर के नीचे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार गूंगी बहरी सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी काशीपुर की जिला बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर यहां की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। काशीपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि ये फ्लाईओवर आज 7 साल हो चुके हैं। इस 7 साल में काशीपुर बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होना चाहिए था। इस काशीपुर फ्लाईओवर की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आज दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आज हमारी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि जो दुकानदार फ्लाईओवर के नीचे बाजपुर रोड, जसपुर रोड और मुरादाबाद रोड पर जितनी परेशानी दुकानदार झेल रहे हैं उस सरकार के द्वारा उनको मुआवजा मिलना चाहिए। काशीपुर जिला बनाने की बहुत पुरानी मांग है। हमारे बुजुर्गों ने मांग करते आ रहे हैं। अब हमारे बुजुर्ग तो चले गए, वो हमें जिम्मेदारी दे गए। आप सब जान रहे हैं कि काशीपुर में पिछले 6 सालों से यहाँ पर ये ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। अगर ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज होता तो भी 2 साल में बन जाना चाहिए था। आज पूरा शहर, पूरी जनता त्रस्त है इस पुल को लेकर के। हमारी मांग है कि इस पुल को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, इसको जल्दी से निर्माण का काम को निपटाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो पिछले कई दशकों से काशीपुर को जिला बनाने की मांग है, काशीपुर को जिला घोषित किया जाए, क्योंकि आज पिछले टर्म से और इस बार भी दोनों बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। काशीपुर की जनता के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आज जो मांगे रखी हैं वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले हमारी फ्लाईओवर की मांग है, जो लगभग 6 साल से जिसका निर्माण चल रहा है और काशीपुर की जनता परेशान है, काशीपुर का व्यापारी वर्ग परेशान है। यहाँ पर दुकानें बंद हो चुकी हैं, लोगों के रोजगार खत्म हो चुके हैं और ये 6 साल से निर्माण चल रहा है। इसका अभी तक इसका कोई पता नहीं है कि कितने सालों में बनकर तैयार होगा। चंपावत जनपद के लोहाघाट थाना क्षेत्र के पोखरी कस्बे में लोहाघाट पुलिस के कांस्टेबल मदन नाथ और क्षेत्र के कुछ लोगों के बीच सड़क पर ही हाथापाई हो गई। हाथापाई का वीडियो वहां पर खड़े लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में वीडियो में दिख रहे कांस्टेबल मदन नाथ का कहना है कि वे संबंध तामील कराने के लिए धुनाघाट जा रहे थे। पोखरी के पास सड़क किनारे 3 लोग शराब पी रहे थे, जिनके द्वारा उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट की गई। साथ ही उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। अपने बचाव में उन्हें भी मारपीट करनी पड़ी, जिसकी इन लोगों के द्वारा वीडियो बना ली गई। वहीं वीडियो बना रहे लोग पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मारपीट के आरोपी स्वरूप निवासी पोखरी, अशोक मेहरा निवासी तैयार सो के मौके से गिरफ्तार कर लिया है। अभी सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो वायरल होने की एक सूचना मिली है। जानकारी से पता चला है कि ये वीडियो लोहाघाट क्षेत्र का था। मेरे द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चंपावत को वहां मौके पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के ऊपर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसके संबंध में अनावश्यक रूप से गलत किसी तरह की बातें का प्रचार न किया जाए। हाँ, मैं क्या कहते हैं खेती खान संबंध तामील में गया था, तो मैं पोखरी के पास पहुंचा तो ये लोग वहाँ पर होटल पे दारू पी। ठीक है, मैं आगे जा रहा था, इनके द्वारा रोका गया मुझे। ठीक है, मुझे बुलाया गया दुकान पे। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी देने लगे, भाई तू इधर नहीं आएगा। ये थे एक अशोक है, ये
400 का, उसके द्वारा फिर मुझे गाली गलौज और मेरी वर्दी फाड़ना और मेरे साथ हाथापाई करी। जब उसके बाद जब मैंने अपने बचाव में इनको मारना, मैंने बचाव में मारा, फिर इनके द्वारा वीडियो बनाई गई कि हम तुम्हें फंसाएंगे कि भाई ये हमें मार रहा है और ये हमसे पैसा वसूल रहा है। हाथापाई का वीडियो यहां से वायरल हुआ है। चंपावत से खबर आपको बता रहे हैं, जो बचाव में पुलिसकर्मियों ने भी मारपीट की, ये पुलिसकर्मियों की तरफ से कहा गया। निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के खड़गपुर गांव में रहने वाले दिव्यांशु ने हाई स्कूल सीबीएसई की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर विद्यालय सहित क्षेत्रवासियों और परिवार का मान बढ़ाया है। दिव्यांशु भविष्य में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं। बता दें कि मोट हल्दू स्थित भारत बाल विद्या मंदिर में दिव्यांशु कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं, जिसमें उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया। दिव्यांशु ने बताया कि उनकी मेहनत के पीछे उनके परिवार और गुरुजनों का सहयोग है, जिसकी बदौलत उन्हें हाई स्कूल की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त हुए। इधर माता कमला देवी ने कहा कि उनका बेटा बहुत मेहनती है और पढ़ाई के प्रति समर्पित रहता है। परिवार के सभी लोग उसका सहयोग करते हैं। अपने बेटे द्वारा क्षेत्र का नाम रोशन किए जाने पर उन्होंने शुभ आशीष प्रदान किया है। साथ ही समाज सेवी गोविंद भट्ट ने अपनी टीम के साथ दिव्यांशु के घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि होनहार दिव्यांशु ने घर और विद्यालय का ही नहीं बल्कि गांव का भी नाम रोशन किया है और वो इसी प्रकार निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहे, ऐसी कामना करते हैं। विदित रहे कि दिव्यांशु अपने परिवार में 7 बहनों में इकलौता भाई है। उनकी कामयाबी पर बहनों ने भी दिव्यांशु को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करी, सुबह शाम पढ़ाई करने में रहता है, बहुत सारी मेहनतें कर रखी उसने। आज उसकी मेहनत सफल हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने छोटे भाई को। काफ़ी अच्छा योगदान इसका रहा कि हमारे गांव का काफ़ी नाम रोशन करा इसने, और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा इसकी। आगे जो ये बनना चाहता है वो उसमें ये सफलता हासिल करे और ऐसे ही हमारे क्षेत्र का और हमारे गांव का नाम रोशन करें। सर मेरा नाम दिव्यांशु है। कहाँ रहते हो? सर खड़गपुर। कौन सी स्कूल से पढ़ाई की है? BVVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पे है? ये सर किशनपुर सकुलिया, मोटा हल्दू। सर क्लास 10th। कितना अंक आए हैं? सर मेरे 98% आए हैं। कैसे मेहनत करी आप लोगों ने? सर मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमेशा मैं कॉन्टीन्यूसली पढ़ता था, कभी भी मैंने अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स का एंड मेरे स्कूल के टीचर्स सारे, उन्होंने भी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करी और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे तक पहुँच पाया। चारधाम यात्रा के पौराणिक पैदल मार्ग को फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में पौराणिक पैदल मार्ग पर गंगा पथ यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ परमार्थ निकेतन के महाराज चिदानंद मुनि और डीएम आशीष चौहान ने किया। यात्रा के शुभारंभ से पहले परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद मुनि और ऋषि कुमारों ने विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन किया, जिसके बाद गंगा पदयात्रा राम झूले से लक्ष्मण झूला की ओर रवाना हो गई। बता दें कि गंगा पदयात्रा शाम को ही पौराणिक चारधाम पैदल मार्ग पर नंदगांव, बंदरचट्टी, महादेव चट्टी, सीमालू और व्यास घाट होते हुए देवप्रयाग पहुंचकर समाप्त होगी। चिदानंद मुनि महाराज ने इस पथयात्रा का शुभारंभ किया। डीएम आशीष चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। ऋषिकेश में गंगा पथ यात्रा यहां निकाली गई। ऋषिकेश में इस यात्रा को यहां निकाला गया है, जिसमें डीएम आशीष चौहान भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पथयात्रा से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई, हवन यज्ञ किया गया और उसके बाद इस पथयात्रा को शुरू किया गया, जिसमें डीएम आशीष चौहान और मौजूद रहे यहां पर। साथ ही चिदानंद मुनि महाराज ने इस पथ यात्रा का शुभारंभ किया।
अब बड़ी खबर देहरादून से श्री अन्न महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी। पंडालों का घूम घूमकर सीएम ने निरीक्षण किया है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में मिलेट्स के स्टॉल यहां पर लगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे श्री अन्न महोत्सव में। उन्होंने पहुंचकर सभी स्टॉल्स का निरीक्षण किया है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली ही नहीं है, भारत की जनता का लोकतंत्र के प्रति एक गहरा विश्वास है। जनता का जो मत होता है वो सर्वोपरि होता है। कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम हैं, जो वहां का मतदान प्रतिशत है, उसमें जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है। लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है, उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक तरफा जीत हुई है। नगर निगम के निकाय चुनाव में भी मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। देखिए, भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं है तो भारत में होती है, जिसमें जनता का जो मत होता है, जनता का जो विश्वास होता है वो सर्वोपरि है। और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है उसको देखकर आप कह सकते हैं जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है। लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो इसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में जमीनों की बड़े पैमाने पर हो रही खरीद फिरोख्त को लेकर जन संगठनों ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में आज उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत कई जन संगठनों ने संयुक्त रूप से चौहान पाटा गांधी पार्क में जनसभा की। इसके बाद मुख्य बाजार में भूमाफिया भगाओ उत्तराखंड बचाओ के नारे के साथ विशाल रैली भी निकाली गई, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों के जन संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपमा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में भूमाफियाओं के तेजी से दखल बढ़ रहा है। सरकारी संरक्षण में भूमाफिया नगरों से लेकर गांवों तक बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा कर रहे हैं, जिससे लोगों में भयंकर आक्रोश है। साथ ही उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार में लाए गए भू खरीद कानून को वापस लेने समेत भूमाफियाओं, दलीलों व भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस राज्य के लिए वो सरकार है, वो जनता की जिम्मेदार है, जिनकी एक आवाज इनके खिलाफ नहीं उठ रही है। तो हमारा कहना है उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आकर जितने भूमाफिया हैं, उनके समर्थक राजनीति हैं, दलाल हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। नहीं तो उत्तराखंड के लोग आज अपने उत्तराखंड से अपना अधिकार खो चुके हैं, हम अस्तित्वहीन हो रहे हैं। उत्तराखंडी अस्मिता के लिए हम उत्तराखंड की जनता से इसमें संघर्ष करने में शामिल होने की मांग करते हैं। मुने की रेती के शत्रुघ्न घाट पर देश के जाने माने उद्योगपति भूपेंद्र मोदी और राष्ट्रीय की उपाधि साधु संतों की उपस्थिति में दी गई। इस दौरान मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ विशाल हवन भी किया गया, जिसमें देश के विकास और समृद्धि के लिए उपस्थित लोगों ने आहुतियां भी डाली। कार्यक्रम में राष्ट्रीय भूपेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को जो स्थान विश्व में मिलना चाहिए वह अभी नहीं मिला है। भारत अपने आप में विश्व गुरु है, ये रुतबा विश्व में भारत को दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। भूपेंद्र मोदी ने कहा कि वे पूरे भारत का भ्रमण कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और भारत को विश्व गुरु की पहचान दिलाने के लिए काम करेंगे। पूरी दुनिया को प्रेरित करेंगे कि वह हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है।
देखिए, हिंदू राष्ट्र तो यह देश है ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आज लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो लोक होता है, प्रजा होती है, वो बहुमत की सरकारें होती हैं। तो बहुमत तो इस देश में आज भी हिंदुओं का ही है। 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदू है यहाँ पे, दूसरा कोई है नहीं, हिंदू राष्ट्र है। लेकिन जो हिंदुओं से संबंधित और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए जो विधि बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, जो हिंदू एक्ट बने हुए हैं, जिसके कारण हिंदुओं को तकलीफ होती है, उन सबको हटाने का काम अपने लोग, हटवाने का काम अपने लोग करेंगे। संन्यास लेने जा रहा था, उसी समय मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि अभी कार्य शेष है। संन्यास के साथ पूरे विश्व में, परिवार से तो मैं संन्यास ले चुका हूँ, परंतु अभी पूरे विश्व में जाकर सनातन धर्म का सही मतलब बताना, लोगों में एक खुशी किस तरह से जीवन में लाई जाए उसके बारे में बताना, और भारत का जो स्थान विश्व में होना चाहिए, भारत एक विश्व के रूप में दुनिया के सामने आए, पूरे दुनिया को प्रेरित करे कि किस तरह से हम लोग एक परिवार के रूप में शायद रह सके। अमेरिका से परमीत माकोड़े जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।